राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 28। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत गीता जी के 13वें और 14वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव पिताजी क्या कहते हैं? पार्वती, अब 13वें अध्याय अगाध महिमा का वर्णन भी सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ साक्षात भगवान हरिहर विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण को ही प्राप्ति होती है। और हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहता है, जो तपस्या और स्वाध्याय में सदैव ही संलग्न रहता है। वेदों के परमगामी विद्वान उनके एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। इसके नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी हैं। वह सदा पति को कुवाच्य कहती। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उन सबको डांटती भगाती और उनके सब स्वयं काम उन्मत्त होकर निरंतर वह बेचारी के साथ रमण किया करती थी। तब एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते पूर्ववासियों से भरा हुआ देखकर उसने निर्जन व दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। अब एक दिन रात में किसी कामी को ना पाकर वे घर के किवाड़ खोलकर नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। वह उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था और वो एक एक कुंज में प्रत्येक वृक्ष के नीचे जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ हो गया। उसे ना तो कोई प्रीतम का दर्शन हुआ और ना ही उसे कोई वन में अनेक प्रकार के बातें कहकर विलाप करने लगती है। अब चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ व्याघ्र जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर आ पहुंचा जहां वो रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आती है। और अब उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। और इसी अवस्था में वे कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी जब ये बात सुनकर प्रचंड प्रगामी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ बोलता है कि दक्षिण देश में मलहापा नामक एक नदी है, जहाँ की उसका नाम है मलहापहा। एक नदी है, उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है और वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर जी निवास करते हैं। और उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और यज्ञ के अधिकारी नहीं है। कहते हैं कि बैठा और यज्ञ के अधिकारी नहीं है, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेच दिया करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि मैं अन्य भिक्षुकों को गालियाँ देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी उन्हें बिना दिए ही हमेशा खुद ही हड़प लिया करता था। ऋण लेने के बहाने सब लोगों का छला करता था। मैं सबसे अनेक प्रकार से धन को छल करता और उनसे धन लिया करता। कुछ काल के व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ और मेरे बाल सफेद हो गए। आंखों से सूझता ना था और ना मुंह के सारे दांत भी गिर गए थे। अब मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता, मुंह के दांत भी गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी थी। पर्व आने पर प्रतिग्रह में भी हमेशा प्रतिग्रह
लोभ से हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। और उसके पश्चात जब मेरे सारे अंग स्थिर हो गए, तब एक बार में कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने और खाने के लिए गया। अब उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर ही गिर पड़ा और मेरे प्राण निकल गए। उसके पश्चात मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। तब से लेकर इस दुर्गम वन में रहता हूँ। अब अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष और सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी और कुल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्षाई बनाता हूँ। और तू कुल्टा होने के कारण अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। अब ये कहकर वे अपने कठोर नक्शों से उसके शरीर के 2 टुकड़े करके खा गया, रख दिया उसने 2 टुकड़े करके। इसके पश्चात यमराज के दूत उस पापनी को संयम मणिपुरी लेके गए और वहां देखते हैं कि यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र, रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया और करोड़ों करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से आकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा गया। फिर चारों ओर मुख करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहां से खींचकर दहनान नामक नरक में डाल दिया गया। अब उस समय उसके केस खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई दे रहे थे। इसी प्रकार घोर नरक की यातना को भोगने पर वह महापापनी इस लोक में आकर चंडाल की योनि में उत्पन्न हुई और चंडाल के घर में प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्वत पापों में प्रवृत्त हो रही थी। फिर उसे कोढ़ और राज्य क्षमा का रोग हो गया था। नेत्रों में पीड़ा होने लगी और कुछ समय के पश्चात उसने फिर से अपने निवास स्थान को गई, जहां भगवान शिव जी के अनंतपुर की स्वामिनी जम्बका देवी विराजमान है। वो वहां जाती है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो कि निरंतर गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करता था। और उसके मुख से गीता जी का पाठ सुनते ही वह चंडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। महादेव पिताजी कहते हैं कि पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधन भूत को 14वें अध्याय का महात्म्य भी बताता हूँ। तुम ध्यान दे करके सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो कि सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों के सहित दो कुतियाओं के साथ में लेकर वन में गए। वन में चले जाते हैं और वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। अब उस समय सब प्राणियों को देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगे मानो कहीं उड़ गया हो। अब दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी कंदक में गिर पड़ा था और गिरने पर वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हिरन निर्भय होकर और भी वृक्षों में छाया में बैठे थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फल को पके हुए आम से परिपूर्ण तृप्त हो रहे थे। वहां सिंह हाथी के बच्चे साथ खेल रहे थे। सांप निडर होकर मोर की पंखों में घुसकर घूमाते थे और उसी स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो कि जितेंद्रिय शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते। अब आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई और खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। अब उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश संसार सागर के पार हो गया और दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। जब फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आती है और वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग जाते हैं, तो फिर भूख प्यास से पीड़ित रहित कुतिया
रूप से त्याग कर अपने दिव्यांगना को रमणीय रूप धारण कर लेती है और गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह स्वर्गलोक को चली जाती है। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंदर हंसने लगे और दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा कि हे विप्रवर, ये नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? कृपया करके मुझे इसकी पूर्ण कथा सुनाइए। तब उनके शिष्य ने कहा कि राजा, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं जो बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं और गीता जी के 14वें अध्याय का सदा जाप करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषता प्राप्त कर रखी है और गुरु जी की ही भांति मैं 14वें अध्याय का प्रतिदिन जाप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल से जो लौटने के कारण ये खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को चला गया। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रद्योतक नामक एक महानगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो कपटी मनुष्यों में अग्रणीय था और उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिल गया। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई थी। तब महादेव पिताजी कहते हैं कि ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के नित्य प्रतिदिन 14वें अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया। इसी से उन्हें परम गति की प्राप्ति होती है। परम गति की प्राप्ति हो जाती है और श्री हरि नारायण जी की जो पूजन करता है, अध्याय का पाठ करता है, श्रवण करता है, वाचता है, तो उसका भी अंतकरण शुद्ध हो जाता है। जो भी व्यक्ति नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवन, पूजन, अर्चन, फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और उनको चंदन का इत्र या हरि चंदन का तिलक उनकी सेवा में समर्पित करता है, उनको कपूर से प्रज्वलित दीपक दिखाता है, तो 1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। जो भी अपनी यथाशक्ति के अनुसार, अपनी योग्य शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने आप से, अपनी श्रद्धा भाव से अपने पितरों को तर्पण करता है, दान करता है, उसका वो पुण्य अक्षय हो जाता है और उनके पितर उनकी पीठ थपथपाते हैं कि उनके कुल में कोई भगवान विष्णु जी का, भगवान शिव जी का भक्त है जो उनको मोक्ष की प्राप्ति दिला रहा है और उनको मोक्ष को प्राप्ति होने के पश्चात वैकुंठ धाम की ही प्राप्ति होती है। श्री हरि नारायण जी के पार्षद दूत आते हैं और उनको अपने साथ विमान पर बिठा कर के ले जाते हैं। और जब भगवान हरि नारायण जी के जो भक्त होते हैं उनके पार्षद आते हैं, उनके विष्णु दूत आते हैं, तो सभी समस्त देवी देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं कि भगवान विष्णु जी के भक्त जा रहे हैं, उनका गमन हो गया है और ठाकुर जी की अनंत अनंत कृपा होती है। प्राप्त वैकुंठ में, गोलोक में ही निवास मिलता है और बाबा महादेव जी के भक्तों को कैलाश का निवास मिलता है। आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 28 समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ये भी ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी श्री गीता जी का, श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय, श्लोक या श्रवण करते हैं, वाचते हैं, अभ्यास करते हैं। ठाकुर जी को आप किस प्रकार से उनको प्रसन्न करते हैं, मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।